हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, इनमें से कौन लीप वर्ष है? ऑप्शन ए 1998, ऑप्शन बी 1994, ऑप्शन सी 1876 और ऑप्शन डी 1758। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। अक्टूबर 2026 से 4 राज्यों में जातीय जनगणना, बाकी राज्यों में मार्च 2027 से होगी। केंद्र ने 1 महीने पहले कास्ट सेंसस की घोषणा की थी। केंद्र सरकार 2 फेज में जातीय जनगणना करवाएगी। गृह मंत्रालय ने बताया कि पहले फेज की शुरुआत 1 अक्टूबर 2026 से होगी। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 4 पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जातीय जनगणना करवाई जाएगी। 1 मार्च 2027 से दूसरे फेज में बाकी के राज्यों को कवर किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने अपने प्रेस रिलीज में बताया है कि जातियों की गणना के साथ साथ जनसंख्या गणना भी कराने का फैसला किया गया है। इससे जुड़ा हुआ नोटिफिकेशन 16 जून 2025 तक आधिकारिक राजपत्र में पब्लिश किया जाएगा। केंद्र ने 30 अप्रैल को जातीय जनगणना कराने का ऐलान किया था। देश में आजादी के बाद ये पहली जातीय जनगणना होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि जातीय जनगणना को मूल जनगणना के साथ ही करवाया जाएगा। जल्द जारी होगी पीएम किसान की 20वीं किस्त। पीएम मोदी 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे 2-2 हजार रुपए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त इसी महीने यानी जून में जारी हो सकती है। पीएम किसान योजना के तहत हर 4 महीने में 2-2 हजार रुपए की किस्त ट्रांसफर की जाती है। चूँकि 19वीं किस्त फरवरी में जारी की गई थी, इसलिए 20वीं किस्त जून में किसी भी समय जारी होने की उम्मीद है। हालांकि सरकार ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी सटीक तारीख की घोषणा नहीं की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी को पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त जारी की थी। इसके तहत 9.8 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 22,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई थी। संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। रिजिजू बोले, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को तैयार, जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव संभव। संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में इसकी जानकारी दी है। रिजिजू ने बताया कि यह सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। रिजिजू ने कहा कि सरकार नियमों के तहत सत्र में किसी भी विषय पर चर्चा को तैयार है। इसके साथ ही बताया गया है कि सत्र के दौरान जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश हो सकता है। सरकार ने मॉनसून सत्र का ऐलान विपक्ष के स्पेशल सेशन की मांग के बीच किया है। विपक्ष पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सीडीएस अनिल चौहान के भारतीय जेट गिरने पर सिंगापुर में दिए गए बयान पर चर्चा की मांग कर रहा है। राहुल गांधी के नरेंद्र सरेंडर बयान पर नड्डा बोले, सरेंडर उनके डीएनए और कांग्रेस डिक्शनरी में है। राहुल की बातें देशद्रोह से कम नहीं लगती। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नरेंद्र सरेंडर वाले बयान पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार किया है। नड्डा ने एक्स पर 2 पोस्ट किए हैं। इसमें उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि राहुल गांधी, सरेंडर आप करते होंगे क्योंकि आपका इतिहास ही ऐसा रहा है। भारत कभी सरेंडर नहीं करता। सरेंडर आपकी पार्टी कांग्रेस की डिक्शनरी में है, आपके डीएनए में है। नड्डा ने लिखा कि पाकिस्तान तो रोते रोते दुनिया को बता रहा है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान में 18 जगह हमला करके सब कुछ तबाह कर दिया और राहुल गांधी देश के सरेंडर की बात कर रहे हैं। उनको पता होना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की घोषणा सरकार ने नहीं बल्कि भारतीय सेना के अधिकारियों ने की थी। सिंधिया ने कहा, स्टारलिंक को भारत में लाइसेंस जल्द मिलेगा। मस्क की कंपनी 840 रुपए में अनलिमिटेड डेटा देगी। अब सिर्फ इन स्पेस का अप्रूवल बाकी। इलॉन मस्क की स्टारलिंक को सैटेलाइट इंटरनेट प्रोजेक्ट के लिए जल्द ही भारत में ऑपरेटिंग लाइसेंस मिलने वाला है। ये बात कम्युनिकेशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कही है। स्टारलिंक को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डीओटी ने पहले ही लेटर ऑफ इंटेंट यानी LOI दे दिया है। अब स्टारलिंक को सिर्फ इन स्पेस से फाइनल अप्रूवल मिलना बाकी है। बता दें कि सिंधिया ने कहा है कि फिलहाल 2 कंपनियों वनवेब और रिलायंस को सैटेलाइट कनेक्टिविटी के लिए लाइसेंस मिले हैं। स्टारलिंक के लिए भी प्रोसेस लगभग पूरी हो चुकी है। LOI जारी कर दिया गया है। एलन मस्क बोले, अमेरिका को दिवालिया बना रही संसद, 3200 लाख करोड़ रुपए कर्ज, 25% कमाई ब्याज में जा रही है। यहीं चलता रहा तो कुछ नहीं बचेगा। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क ने अमेरिका को कर्ज संकट की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सरकार की कमाई का 25% हिस्सा तो कर्ज के ब्याज में ही जा रहा है।
अगर ऐसा ही चलता रहा तो हालात ये होगा कि सरकार के पास सिर्फ ब्याज चुकाने के लिए पैसे होंगे। सोशल सिक्योरिटी, मेडिकल, डिफेंस जैसी जरूरी चीजों के लिए कुछ नहीं बचेगा। मस्क ने हाल ही में ये भी कहा था कि वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट जैसे फिजूल खर्ची वाले बिल इस कर्ज को और बढ़ा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि संसद देश को दिवालिया बना रही है। राहुल गांधी की कांग्रेसी नेताओं को दो टूक, गुटबाजी से नुकसान सहन नहीं, संगठन में सिफारिश नहीं चलेगी, 30 से पहले जिलाध्यक्ष बनेंगे। खबर है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार 4 जून हरियाणा के दौरे पर है। उन्होंने तकरीबन 3 घंटे तक चंडीगढ़ में पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत राज्य के नेताओं और ऑब्जर्वरों की मीटिंग ली। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने बैठक में नेताओं को दो टूक कहा है। संगठन बनाने में किसी नेता की सिफारिश नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि गुटबाजी से पार्टी को नुकसान सहन नहीं होगा। उधर प्रदेश प्रभारी बीके हरि प्रसाद ने कहा कि 30 जून से पहले जिला अध्यक्ष बना लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि काम के बीच गुटबाजी नहीं आनी चाहिए, ऐसा होता है तो एक्शन लिया जाएगा। सीजेआई बोले, कॉलेजियम सिस्टम की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन न्यायपालिका की स्वतंत्रता से समझौता नहीं। जज किसी भी बाहरी दबाव से मुक्त रहें। चीफ जस्टिस BR गवई ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम की आलोचना हो सकती है, लेकिन किसी भी व्यवस्था में न्यायपालिका की स्वतंत्रता से समझौता नहीं होना चाहिए। न्यायाधीशों को किसी भी बाहरी दबाव से मुक्त रहना चाहिए। पंजाब का एक और यूट्यूबर जासूसी के आरोप में हुआ गिरफ्तार। ISI एजेंट से संपर्क, ज्योति दानिश से भी लिंक मिले। 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में यूट्यूबर जसबीर सिंह को गिरफ्तार किया है। जसबीर सिंह रूपनगर के महला गांव का रहने वाला है और उसके यूट्यूब चैनल जान महल पर 10 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और वह 3 बार पाकिस्तान भी जा चुका है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि वो ISI एजेंट शाकिर उर्फ जट्ट रंधावा के संपर्क में था। इसके साथ ही हरियाणा से गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा और पाकिस्तानी उच्चायुक्त से निष्कासित अधिकारी एहसान उर रहीम उर्फ दानी से भी कांटेक्ट में था। स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल SSOC के DSP पवन शर्मा ने कहा कि जसबीर सिंह के खिलाफ मोहाली में केस दर्ज किया गया है। उसे कोर्ट में पेश कर 3 दिन की रिमांड लिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर को सम्मान देने के लिए भुज में बनेगा सिंदूर वन। 20 एकड़ में बन रहे वन में पर्यटक राफेल S-400 ब्रह्मोस की प्रतिकृतियां देख सकेंगे। कच्छ जिले में गुजरात सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को सम्मान देने के लिए यहां अहम घोषणा की है। भुज शहर के पास 20 एकड़ में सिंदूर वन बनाया जाएगा। ये वन PM मोदी की हाल ही में हुई सभा वाली जगह पर बनाया जाएगा। इस वन में पर्यटक S-400 INS विक्रांत राफेल की प्रतिकृतियां देख सकेंगे। गुजरात सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक ये सिंदूर वन वर्ष 2027 तक बनकर तैयार हो जाएगा। पोस्टर वॉर, कांग्रेस ने मोदी ट्रंप का फोटो जारी किया। लिखा, नरेंद्र सरेंडर नहीं होना था। बीजेपी ने राहुल मुनीर को साथ दिखाया। कहा, वन एजेंडा वन ड्रीम। ऑपरेशन सिंदूर पर भाजपा और कांग्रेस के बीच पोस्टर वॉर जारी है। कांग्रेस ने यहां PM मोदी पर निशाना साधते हुए ट्रंप के साथ फोन पर बातचीत का एक पोस्टर जारी किया, जिसमें ट्रंप मोदी को सरेंडर कहते हैं तो जवाब में मोदी जी हुजूर कह रहे हैं। कांग्रेस ने लिखा, नरेंद्र सरेंडर नहीं होना था। वहीं इसके जवाब में अब भाजपा की ओर से असम सरकार में मंत्री अशोक सिंघल ने भी देर रात 11 बजे राहुल गांधी का X पर एक पोस्टर जारी किया। पोस्टर में राहुल गांधी की फोटो को पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के साथ लगाया गया है। मुनीर राहुल के गले में निशान पाकिस्तान पहना रहे हैं। कोरोना का नया वेरिएंट 27 राज्यों में फैला। 4300 से ज्यादा एक्टिव केस, 44 लोगों की जाने गई। केरल के अस्पतालों में मॉक ड्रिल होगी। हिमाचल में मास्क जरूरी। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही 300 नए केस मिले हैं और सबसे ज्यादा गुजरात में 108 और महाराष्ट्र में 86 नए मामले सामने आए। इस तरह से देश में एक्टिव केसों की संख्या अब 4300 के पार पहुंच गई है। कोरोना 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से फैल चुका है। हालांकि 9 राज्यों में अब तक एक भी मामला सामने नहीं आया है। सबसे ज्यादा 1373 एक्टिव केस केरल में हैं। वहीं महाराष्ट्र 510 केसों के साथ दूसरे नंबर पर है। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट से देश में जनवरी से अब तक 44 लोगों की जानें जा चुकी हैं और इनमें से 37 मरीजों की जान बीते 5 दिन में गई है। महाराष्ट्र में 4 मरीजों ने मंगलवार को अपनी जान गंवाई। वहीं राज्य में मरने वाले लोगों की संख्या 14 पहुंच गई है। इसके अलावा बीते दिन दिल्ली, गुजरात और तमिलनाडु में भी एक-एक लोगों की जानें गई हैं।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग, पीएम मोदी सरकार का एजेंडा पेश करेंगे। कैबिनेट सचिव साल भर का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुषमा स्वराज भवन पहुंचे। इस बैठक में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले साल की उपलब्धि और पहलगाम हमले के बाद चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर का रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा। इस बैठक की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से होगी। इसके बाद सभी अहम मंत्रालय एक साल के कामकाज का ब्यौरा रखेंगे। बैठक के दौरान कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन एक साल के कार्यकाल के लिए किए गए महत्वपूर्ण फैसलों और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। इसके बाद विदेश मंत्री ऑपरेशन सिंदूर पर प्रस्तुति देंगे। शादी करवाने इमाम मौलाना 1100 से ज्यादा नहीं ले सकेंगे। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड का आदेश। निकाह पढ़ाने के लिए ज्यादा डिमांड की शिकायत मिल रही थी। छत्तीसगढ़ में निकाह पढ़ाने वाले मौलवी 1100 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकेंगे। इसके लिए छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने आदेश जारी कर दिया है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने यह आदेश सभी वक्फ संस्थाओं, मस्जिद, मदरसा, दरगाह के मुतवल्लियों को भेजा है और जारी आदेश के मुताबिक कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में अब निकाह पढ़ाने के लिए इमाम या मौलाना की तरफ से जो नजराना या उपहार लिया जाता है वो 1100 रुपए से अधिक ना हो। दरअसल इससे पहले ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि मौलाना ने 5100 रुपए नजराना उपहार नहीं देने पर निकाह पढ़ने से इनकार कर दिया था। एम्स भोपाल में बनेगा प्रदेश का सबसे बड़ा हर्बल गार्डन। एम्स निदेशक बोले, पतंजलि की मदद से मध्य प्रदेश की रिच ट्राइबल मेडिसिन ढूंढ कर निकालेंगे। अब भोपाल के एम्स अस्पताल में सिर्फ एलोपैथी का इलाज ही नहीं होगा बल्कि हमारी पुरानी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का खजाना भी मिलेगा। एम्स भोपाल और बाबा रामदेव की पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन मिलकर प्रदेश का सबसे बड़ा हर्बल गार्डन बनाने जा रहे हैं। ये सिर्फ पेड़ पौधे लगाने तक सीमित नहीं होगा बल्कि ये इलाज के नए नए रास्ते और तरीके खोजने में मदद करेगा। बता दें कि एम्स के निदेशक डॉक्टर अजय सिंह ने बताया कि ये हर्बल गार्डन कोई साधारण बागीचा नहीं होगा। इसमें सिर्फ मध्य प्रदेश के नहीं बल्कि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों और पूरे देश में मिलने वाले उन खास औषधीय पौधों को लगाया जाएगा जो शायद आपने पहले कभी न देखे हों। एम्स का मानना है कि इन पौधों में कई बीमारियों को ठीक करने की ताकत है जिनके बारे में हम भूलते जा रहे हैं। कांग्रेस नेता का पूर्व पीए व्हाट्सएप पर भेजता था पाकिस्तान को लोकेशन। 15 साल में 7 बार पाकिस्तान गया, 60 दिन रहा, आईएसआई के संपर्क में भी था। खबर है कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार सरकारी कर्मचारी शकूर खान 15 साल में 7 बार पाकिस्तान गया था। वहां वह 60 दिन से अधिक रह चुका है। जैसलमेर के जिला रोजगार कार्यालय में असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर EAO शकूर ने राजस्थान इंटेलिजेंस के सामने कई खुलासे किए हैं। शकूर खान के खुलासों की पुष्टि उसके मोबाइल से भी हो चुकी है। शकूर के पास पाकिस्तान एम्बेसी के कई अधिकारियों के नंबर और व्हाट्सएप चैट मिले हैं। शकूर ISI के कई लोगों के साथ लगातार चैट कर रहा था। फिलहाल कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस में लोकेशन और नाम तक भी भेजे गए हैं। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का आज होगा शुभारंभ। सीएम रामगढ़ बांध में करेंगे श्रमदान। मंत्रियों को प्रभार वाले जिलों में जाने के निर्देश। बता दें कि राजस्थान में भूजल स्तर को बढ़ाने और जल संरक्षण के उद्देश्य के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत होगी। सीएम बजरलाल शर्मा रामगढ़ बांध पर मोरी के निकट गोपालगढ़ गाँव में श्रमदान करके अभियान का शुभारंभ करेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरा के मौके पर शुरू होने वाला अभियान 20 जून तक चलेगा। अभियान के तहत प्रदेश के जल स्रोतों, नदियों, जलधाराओं तथा तालाबों पर जल पूजन, कलश यात्रा, जागरूकता कार्यक्रम व स्वच्छता अभियान, जल संग्रहण संरचनाओं का लोकार्पण और नई संरचनाओं के शिलान्यास जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राजस्थान के 119 हॉस्पिटल और दवा दुकानें RGHS से बाहर। जयपुर के 10 अस्पताल भी ब्लॉक लिस्ट में। लंबे समय से फर्जीवाड़ा कर रहे थे। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में अनियमितता और फर्जीवाड़े के कारण 119 से ज्यादा हॉस्पिटल और फार्मेसी पर कार्रवाई की गई है। इनमें जयपुर के कुल 10 हॉस्पिटल भी शामिल हैं। योजना से बाहर करके इन हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर की ID अस्थायी तौर पर ब्लॉक कर दी गई है। इसके साथ ही इन प्रतिबंधित हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर्स की सूची भी सार्वजनिक कर दी गई है। वित्त विभाग के प्रमुख सचिव नवीन जैन ने बताया कि हॉस्पिटल और फार्मेसी स्टोर पर जांच में कई तरह की खामियां मिली थी। अब उन हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर्स को पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। आज का सुविचार, हमें कोहरा भी एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि जब जिंदगी के रास्ते साफ न दिखाई दें तो हमें बस चलते रहना चाहिए, रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।
और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।